बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन रात, आज से 2 दिन पहले हैदराबाद शहर में एक छोटा सा मामूली सा वाकया पेश आया। हैदराबाद के एक रिक्शा ड्राइवर गाजी खान की 2 साल की बच्ची अम्बरीन को सांस की तकलीफ हुई। बच्ची के मां बाप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बच्ची के लिए दवाइयां लिखकर दे दी, लेकिन बच्ची के वालिद के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, चुनांचे वो दवाइयां नहीं खरीद सका। बच्ची 4 दिन बीमार रही और बीमारी के आलम में 2 दिन पहले इंतकाल कर गई। लेकिन अम्बरीन के इंतकाल के बाद भी उसके वालिदैन की आजमाइश खत्म नहीं हुई, क्योंकि नाज़रीन, बदकिस्मती से दुनिया में जब भी कोई इंसान रुखसत होता है तो उसको कफन दफन की जरूरत पड़ती है और इसके लिए भी रकम दरकार होती है। और अगर बच्ची के वालिदैन के पास रकम होती तो वो उसे दवाइयां ही खरीद कर दे देते। बच्ची के इंतकाल के बाद वालिदैन के पास उसके कफन दफन के लिए पैसे नहीं थे, चुनांचे उन्होंने बच्ची की लाश उठाई और उसे ईदी सेंटर ले गए। ईदी सेंटर ने बच्ची के कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया। यूं ये बच्ची दफन कर दी गई। आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर 2 तस्वीरों का मजमुआ है। आपको इन सेट में छोटी सी बच्ची सोई हुई दिखाई दे रही है। ये बच्ची अम्बरीन है और इसके चेहरे पर नींद नहीं, मौत है। आप अगर गौर से देखें तो आपको इस मुर्दा बच्ची के चेहरे पर अपनी जिंदा बच्चियों का अक्स नजर आएगा। हम सब की बच्चियां नाज़रीन जब सोती हैं तो वो अम्बरीन की तरह मासूम दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी बच्चियों और इस बच्ची में एक फर्क है। हमारी बच्चियां नींद के बाद हमेशा जाग जाती हैं, जबकि अम्बरीन की आंखें अब सिर्फ हश्र के दिन ही खुलेंगी। बड़ी तस्वीर में आपको बच्ची की लाश ईदी सेंटर की मेज पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जबकि उसकी मां उसके मासूम पांव थाम कर चीख रही है और उसका वालिद आसमान की तरफ मुंह उठाकर दुहाइयां दे रहा है। आज रात ये लाश और ये 2 चीखें, महज 2 चीखें और एक लाश नहीं, ये इस मुल्क में कानून और इंसाफ का जनाजा है। ये लाश और ये चीखें साबित करती हैं कि इस मुल्क में सब कुछ है। इस मुल्क में हुकूमत भी है। हुकूमत के पास 61 वुज़रा, 1392 महकमे, 1,09,04,010 सरकारी मुलाजमीन, 5,20,040 दफातर और 11 लाख सरकारी गाड़ियां भी हैं। इस मुल्क का एक आइन, ताजीरात पाकिस्तान से भरपूर कानून और 450 अरकान की पार्लियामेंट भी है। इस मुल्क में 10,000 अरबपति भी हैं। इस मुल्क में फैक्ट्रियां, मिलें और कारखाने भी हैं। इस मुल्क में शॉपिंग सेंटर्स और बाजार भी हैं और इस मुल्क में अदालतें और जज भी हैं। इस मुल्क का एक खुदा, एक रसूल और एक मजहब भी है। इस मुल्क में आवाम भी हैं और इस मुल्क में खजाने भी हैं। लेकिन अगर इस मुल्क में किसी चीज की कमी है तो वह कमी इंसाफ है। इस मुल्क में नाज़रीन इंसाफ नहीं। इस मुल्क में खौफ खुदा और उस खौफ खुदा की तौहीन की तफ्तीश का कोई इदारा नहीं। इस मुल्क में कोई ऐसा ओहदेदार, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट और कोई ऐसा शोबा नहीं जो इस मुल्क के हुक्मरानों से यह पूछ सके कि जिस मुल्क के सियासतदान 2 साल में सरकारी खजाने से 2.5 अरब रुपए की दवाइयां खा जाते हैं, उस मुल्क के पास अम्बरीन जैसी बच्चियों के इलाज के लिए 2,000 रुपए और उसके कफन दफन के लिए 1,000 रुपए क्यों नहीं है। जो ये पूछ सके कि जिस मुल्क में एक वजीर कौम को 6 करोड़ रुपए में पड़ता है, उस मुल्क में अम्बरीन जैसी बच्ची को 3 गज लट्ठा और दर्द की 2 गोलियां क्यों नहीं मिलती। जो ये सवाल कर सके कि जिस मुल्क में पार्लियामेंट पर 1 मिनट में 55,000 रुपए खर्च होते हैं, उस मुल्क में लोग अम्बरीन जैसी बच्चियों की तदफीन के लिए ईदी सेंटर्स का रुख क्यों करते हैं। जो ये पूछ सके कि जिस मुल्क में 200-200, 250-250 लोगों को मुफ्त उम्रे करवाए जाते हैं, जिसमें 8-8 अरब रुपए से रेड जोन के गिर्द दीवारें बनाने के मंसूबे बनाए जाते हैं, जिसमें ऐवान सदर को जल्जले से महफूज बनाने, नोडेरो में सदारती कैंप ऑफिस की सिक्योरिटी वाल बनाने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर कर लिए जाते हैं, और जिस मुल्क में एक वजीर की चाय का बिल 26,000 रुपए आता है, उस मुल्क में अम्बरीन जैसी बच्चियां
दवा और कफन को तरसती हुई दुनिया से क्यों रुखसत हो जाती हैं? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है नाज़रीन, इस मुल्क में इंसाफ और एहतसाब नहीं। इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं जो अम्बरीन जैसी बच्चियों के कत्ल पर हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ सके, जो अम्बरीन जैसी लाशों को इंसाफ दे सके। हज़रात, इस मुल्क में इंसाफ और एहतसाब क्यों नहीं? और क्या कभी इस मुल्क में इंसाफ का कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम बन पाएगा? और वो भी ऐसे हालात में कि जब तालीमी बोर्ड्स कवानीन और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बेटी को 21 नंबर एक्स्ट्रा दे दें और मुल्क के तमाम कानूनदान और कानून साज इदारे खामोश रहें, क्या उस मुल्क में अम्बरीन जैसी बच्चियों को कभी इंसाफ मिल सकेगा? ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं सैयद हामिद सईद काज़मी साहब, वजारत मजहबी अमूर के वजीर हैं ये वफाकी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि हमारी दूसरी मेहमान है मारवी मेमन साहबा, MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि हमारी तीसरे मेहमान मशहूर और मारूफ शख्सियत अली अहमद कुर्द साहब, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। हम काज़मी साहब ये बताइएगा कि आप मजहबी अमूर के वफाकी वजीर हैं, आलम दीन भी हैं, और उस दीन के आप आलिम हैं कि जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी इस जुर्म में मुलव्वस होती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा होते हुए अपने बेटे के ऊपर कोड़े बरसाए थे खुद अपने हाथों से। जिसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा होते हुए भी केस हार गए थे एक काजी के सामने और यहूदी जीत गया था। उस मुल्क में रहते हुए कि जब एक बच्ची जो है उसके नंबर इजाफी दे दिए जाएं फेडरल बोर्ड में, उसमें आपको कोई महसूस नहीं होता कि किसी चीज की कमी है इस मुल्क में? आप सही फरमा रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बहुत अदब और एहतराम से अर्ज करूंगा कि आपने जितनी मिसालें दी हैं वो खुलाफा राशिदीन के ज़माने से दी हैं, या आप ज़रा आगे चलेंगे तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर तक आ जाएंगे। चलिए बाकी बातें जाने दीजिए। सिर्फ क़याम पाकिस्तान के बाद जो भी दौर गुजरा है जिससे हम वाकिफ हैं और जो हमारी आंखों के सामने गुजरा है, उससे अगर कुछ ऐसी आप रोशन मिसालें पेश कर सकते तो शायद बात ज्यादा जानदार होती। इस बात की अहमियत अपनी जगह है, इससे कोई इनकार नहीं है कि इंसाफ और हुक्मरानों को भी अदालत के सामने उसी तरह हाजिर होना, ये सिर्फ वक्त की जरूरत नहीं है बल्कि ये इंसानियत की जरूरत है। और आज भी जब हम मुहज़्ज़ब अक़वाम की बात करते हैं तो उसी हवाले से कि देखिए जी वहां पर कानून की बालादस्ती है कि वहां पर जो सदर है वो भी जवाबदेह होता है, और वहां पर अगर शाही खानदान के अफराद हैं उनको भी गलत पार्किंग पर टिकट मिल जाता है। लेकिन फिर ये बताइएगा कि फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको ना हुकूमत ने तलब किया है, किसी जगह कोई एहतसाब नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बिल्कुल खामोशी है कोर्ट की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। बात यह है कि मुझे तो उस केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में नहीं मालूम। मैं अगर लॉ मिनिस्ट्री का आदमी होता या मुझे उस केस के बारे में सही फर्स्ट हैंड नॉलेज होती तो मैं उसके बारे में बात करता, क्योंकि मेरे पास वजारत मजहबी उमूर है और जाहिर है कि मुझे अपने वजारत के हवाले से ज्यादा मालूमात होंगी। मुझे ये नहीं मालूम कि उस पर कोई जो आप बात कर रहे हैं कोई FIR लॉन्च हुई है या नहीं हुई। नहीं, मैं बता देता हूं बढ़ाया गया नहीं हुई या नहीं बढ़ाया। सवाल ये कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो तालीम के बारे में उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने तलब किया है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन को कि वो आए और आके बताएं, और उसके भी चेयरमैन क्योंकि उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और शायद मुस्लिम लीग नून ने इसलिए बुलवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी ओहदेदार ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया इस वाक़े का। मैं अर्ज करूंगा कि कायमा कमेटियां वो किसने बनाई हैं? वो भी तो जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है। कायमा कमेटियां, स्टैंडिंग कमेटीज, ये इतनी एक्टिव पहले तो कभी भी नहीं थी। लेकिन देखिए वजारत तालीम है, वजीर साहब हैं, वो नोटिस ले लें, प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले लें, सदर नोटिस ले लें, स्पीकर कौमी असम्बली नोटिस ले लें, चेयरमैन सेनेट नोटिस ले लें, पूरी हुकूमत 61 वज़रा कोई नोटिस ले ले जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक लेवल पर नोटिस दिया गया है ना, अब जरा बात को आगे थोड़ा बढ़ने दीजिए ना।